सोचिए, क्या हो अगर ये सब, ये पूरी दुनिया, हमारा ब्रह्मांड असल में असली हो ही ना। आज हम एक ऐसे ही सवाल की तह तक जाने वाले हैं, एक ऐसा सवाल जो साइंस और फिलॉसफी की जड़ों को हिला देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल सीधा सा है, क्या हम सब एक बहुत बड़े, बहुत ही एडवांस्ड सिमुलेशन में जी रहे हैं? और सुनिए, यह आइडिया आपको इस साई-फाई मूवी की कहानी नहीं रह गया है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े, सबसे तेज दिमाग इस पॉसिबिलिटी को लेके वाकई में सीरियस हैं। तो इस कॉस्मिक मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमारे पास एक रोड मैप है। हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हम सुराग ढूंढेंगे, एक थ्योरी बनाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या हम सच में रियलिटी के कोड को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, हमें अपनी रियलिटी पर शक करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब ऐसा क्या है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जो हम देख रहे हैं शायद वो पूरी सच्चाई है ही नहीं? इसका जवाब हो सकता है हमारे यूनिवर्स के सबसे बेसिक रूल्स में ही छिपा हो। हम फिजिक्स के अंदर छुपे कुछ बहुत ही अजीब सुराग खोजने वाले हैं। ऐसे सुराग जो इशारा करते हैं कि हमारी हकीकत में पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। और ये सुराग हमें सीधा ले चलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की एक बेहद अजीब और सच कहूं तो अविश्वसनीय दुनिया में। ये एक ऐसी जगह है जहां रियलिटी के सारे नियम टूटते हुए लगते हैं, जहां पार्टिकल्स ऐसा बर्ताव करते हैं जो हमारे कॉमन सेंस के बिल्कुल परे है। तो हमारा पहला सुराग है सुपरपोजिशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक क्वांटम पार्टिकल जब तक उसे देखा ना जाए, वो एक ही समय में अपनी हर मुमकिन हालत में मौजूद होता है। जैसे एक घूमता हुआ सिक्का जो जमीन पर गिरने से पहले हेड और टेल दोनों एक साथ है। सोचिए जरा, एक ही चीज एक ही वक्त पर हर जगह। ये हमारी रोज की दुनिया के एकदम उल्टा है ना? हमारा दूसरा सुराग तो इससे भी ज्यादा अजीब है। इसे कहते हैं एंटेंगलमेंट। इसमें 2 पार्टिकल्स एक रहस्यमयी तरीके से जुड़ जाते हैं, और जुड़ते ऐसे हैं कि अगर आप एक को छेड़ें तो दूसरा वाला, चाहे वो यूनिवर्स के दूसरे कोने में ही क्यों ना हो, तुरंत मतलब इंस्टेंटली बदल जाता है। ये तो लाइट की स्पीड से भी तेज है। तभी तो आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था। तो देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा टकराव है। हमारी रोज की दुनिया ठोस है, चीजें अलग अलग हैं, सब कुछ प्रिडिक्टेबल है। लेकिन इसके ठीक नीचे जो क्वांटम की दुनिया है, वो सिर्फ संभावनाओं, अजीब कनेक्शंस और अनिश्चितता से भरी है। ऐसा लगता है जैसे 2 बिल्कुल अलग अलग रियलिटी एक साथ चल रही हों। तो सवाल ये है कि ये अजीब सुराग हमें बताना क्या चाहते हैं? एक बहुत ही दावशाइस आइडिया है जो इन सारी पहेलियों को एक साथ जोड़ सकता है, और वो आइडिया है सिमुलेशन हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड वीडियो गेम जैसा हो सकता है, और जिन्हें हम लॉज ऑफ फिजिक्स कहते हैं, वो असल में उस गेम को चलाने वाला प्रोग्रामिंग कोड हैं। और जानते हैं, ये कोई नया आइडिया नहीं है। दशकों पहले महान फिजिसिस्ट सर जेम्स जीन्स ने कहा था कि ये यूनिवर्स एक बड़ी मशीन से ज्यादा एक बड़ा थॉट, यानी एक महान विचार जैसा लगता है। मतलब इस बात पर तो बहुत पहले से सोचा जा रहा है कि रियलिटी का बेस इंफॉर्मेशन ही है। ठीक है, अब वक्त है इन सारे टुकड़ों को जोड़ने का। चलिए देखते हैं कि हमारे क्वांटम सुराग इस सिमुलेशन थियरी में कैसे एकदम फिट बैठते हैं। लॉजिक बहुत सीधा है। एक कंप्यूटर किस चीज पर चलता है? इंफॉर्मेशन पर, यानी बिट्स पर, 0 और 1। अब क्वांटम फिजिक्स हमें क्या बताती है कि हमारा यूनिवर्स भी अपने सबसे बेसिक लेवल पर इंफॉर्मेशन से ही बना है, जिसे हम क्यूबिट्स कहते हैं। तो अगर दोनों ही चीजें इंफॉर्मेशन पर आधारित हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिवर्स खुद ही एक तरह का कंप्यूटर हो? और अब देखिए ये कैसे जुड़ता है। सोचिए, अगर कोई एक सिमुलेशन बना रहा है तो वो उसे एकदम एफिशिएंट बनाना चाहेगा, है ना? तो सुपरपोजिशन क्या करता है, वो एक पार्टिकल को एक साथ सारी संभावनाएं एक्सप्लोर करने देता है। ये कैलकुलेशन का सबसे तेज तरीका है। और एंटेंगलमेंट वो सिस्टम के अलग अलग हिस्सों में इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली सिंक करने का एक परफेक्ट तरीका है। मतलब ये कोई गड़बड़ी नहीं, ये तो फीचर्स लगते हैं, डिजाइन किए हुए फीचर्स। तो क्या ये केस सॉल्व हो गया? क्या हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि हम एक सिमुलेशन में हैं? जवाब है नहीं, अभी नहीं। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग हाइपोथेसिस है, लेकिन ये अभी भी साइंस की फ्रंटियर्स पर है। एक आइडिया है, कोई साबित हुआ फैक्ट नहीं। लेकिन इस पूरी बातचीत से एक बहुत गहरा आइडिया सामने आता है। वो ये कि भले ही हम सिमुलेशन में हो या ना हो, ऐसा लगता है कि यूनिवर्स को एक भाषा में लिखा गया है, और वो भाषा है मैथ्स और क्वांटम इंफॉर्मेशन की।
हो सकता है रियलिटी का अपना एक छिपा हुआ कोड हो। और ये हमें छोड़ जाता है एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल के साथ। अगर हमारी रियलिटी वाकई एक कोड है, तो फिर प्रोग्रामर कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस, फिलॉसफी और शायद उससे भी आगे की सरहदों को छूता है। इस पर जरूर सोचिएगा।